दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर अगर आपका कोई ज़मीन का डिस्प्यूट हो तो फिर इस सूरत में आप बिना कोर्ट जाए अपने मैटर को कैसे सोल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कई बार यहाँ देखा जाता है कि ज़मीन के केस में जब आप कोर्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आपका धन समय दोनों बर्बाद होता है। तो यहाँ पर आखिर आप क्या करेंगे कि आप कोर्ट भी नहीं जाएं, आपका धन भी बर्बाद नहीं हो, आपका समय भी बर्बाद नहीं हो और फिर जो भी मैटर है उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर मैंने कई सारे वीडियो में बताया है कि जब आप ज़मीन लेते हैं तो ज़मीन ले लेते हैं, आप रजिस्ट्री करा लेते हैं, आप समझदार हैं, आप मोटेशन भी करा लेते हैं। कई लोग तो यहाँ पर रजिस्ट्री करा लेते हैं और मोटेशन नहीं करवाते हैं, फिर कल को दिक्कत आता है। तो आप रजिस्ट्री कराएं और उसके तुरंत बाद 2 से 3 महीनों के अंदर ही आप मोटेशन करवा लें। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको उस ज़मीन पर पोजीशन जरूर ले लेना चाहिए। कई लोग ऐसे ही ज़मीन को छोड़ देते हैं। आप यहाँ पर घर नहीं बनवाएं लेकिन आप बाउंड्री कराकर गेट लगाकर आप उस पर अपना कब्जा ले लें ताकि कल को कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर धावा नहीं बोले। क्योंकि कई लोगों का ऐसा बिजनेस होता है कि जो कमज़ोर लोग को देखते हैं, खाली ज़मीन देखते हैं, उस पर अपना धावा बोलने लगते हैं। तो आपको पोजीशन ज़रूर ले लेना है। अब यहाँ पर कोई पोजीशन अपना बचा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप उसका ऑनर हैं, आपके पास पेपर है, अगर कोई परेशान करता है, आपको धमकी देता है, कब्जा करने की कोशिश करता है तो फिर आपको नज़दीकी थाने में लिखकर आवेदन देना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि ज़मीन आपका है और कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, यहाँ पर मेरा जान को खतरा है। आप नज़दीकी थाने में आवेदन दें और अगर थाने में यहाँ पर बात नहीं बने तो जिले के एसपी के पास आप रिटर्न में लिखकर अपने कंप्लेन को भेज सकते हैं। फिर निश्चित ही यहाँ पर एसपी साहब आपकी मदद करेंगे और अगर फिर भी कोई मदद नहीं मिलता है तो फिर आप कोर्ट में तो जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोर्ट में जाने से पहले आप सीआरपीसी के सेक्शन 145 में आप एसडीएम के पास जा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर एसडीएम साहब को यहाँ पावर मिला हुआ है कि अगर किसी भी ज़मीन पर शांति भंग होने की आशंका है तो वे सीआरपीसी 145 में कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों पार्टी को एसडीएम साहब नोटिस भेजते हैं और फिर दोनों पार्टी को उस तिथि पर एसडीएम साहब के पास जाना होता है। तो यहाँ पर अगर कोई मैटर बिगड़ता हुआ ज़मीन का नज़र आ रहा है तो आपको पहले एसडीएम के पास आवेदन देना है। आप एसडीएम के पास जाएं, अगर वहाँ से भी सॉल्यूशन नहीं मिले, बात नहीं बने तो अंतिम विकल्प आप कोर्ट का बनाएं। लेकिन शुरू में आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए। अगर पुलिस मदद नहीं करे तो फिर आप एसपी साहब के पास जाएं और साथ ही साथ आप एसडीएम कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप एसडीएम के पास भी जा सकते हैं। और अगर कहीं से बात नहीं बने तो अंतिम रास्ता, सबसे पावरफुल रास्ता आपके पास है कि आप वकील साहब के पास जाएं और वकील साहब के द्वारा आप कोर्ट में जाएं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर रोहित जर्नी है प्रीतेश 1584, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।